हेलो लिebe Freunde, guten Abend, wie geht's? आज के लेक्चर में हम डाटिव का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट करने वाले हैं जिसका नाम है एडजेक्टिव डेक्लिनासियो। ठीक है। एडजेक्टिव का लेक्चर पड़ा हुआ है। एडजेक्टिव डेक्लिनासियो का मतलब होता है एडजेक्टिव में चेंजेस क्या होता है, फॉर्म में चेंज क्या होता है। उस, उसके उसके बारे में लेक्चर पड़ा हुआ है, नॉमिनेटिव का भी अकुजाटिव का भी। तो इस लेक्चर को देखने से पहले अगर आपने उसको नहीं देखा तो उसको देखें ताकि इसमें क्लैरिटी आएगी। ठीक है, फाइन। जिन्होंने देखा है उनसे भी मेरा सुझाव है कि एक बार जाके उसको रिवाइज करें। फाइन। तो शुरू करते हैं। एडजेक्टिव डिक्लिनासियोन, ठीक है, इसमें दो वर्ड्स हैं, एडजेक्टिव और डिक्लिनासियोन। डिक्लिनासियोन मतलब फॉर्म में चेंज क्या हो रहा है। अभी देखिए, एक हम बेसिक सेंटेंस लेते हैं डाटिव का। फाइन। जैसे ich gebe dem neuen Lehrer ein Buch। अभी हम इसको थोड़ी देर के लिए उड़ा देंगे। फाइन। जैसे कि हमारे पास कोई एडजेक्टिव है नहीं। बेसिकली हम आज क्या करने वाले हैं, डाटिव के सेंटेंस, किसी डाटिव सेंटेंस में जब एडजेक्टिव आता है तो उसमें चेंज क्या क्या होता है, कैसे होता है। फाइन। तो उसके पहले हम एक बेसिक डाटिव सेंटेंस लेते हैं, फिर समझने की कोशिश करते हैं। Ich gebe dem Lehrer ein Buch। फाइन। अभी यहाँ पे क्या है, ein Buch क्या है, आकुजाटिव ऑब्जेक्ट है। ठीक है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। हम क्या उठा के दे रहे हैं, जो चीज हम उठा के दे रहे हैं वो होता है आकुजाटिव ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, जिसको कर्म कारक भी बोलते हैं। फाइन। जो देने वाला होता है वो तो हो गया डूअर, सब्जेक्ट, यानी कर्ता। जो करता है वो करता है, कई बार बोल चुका हूं मैं। ये हो गया वर्ब, गेबन। वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के हिसाब से, डूअर के हिसाब से कॉन्जुगेट होता है। फाइन। नाउ, अब जिसको ये चीज उठा के दी जा रही है वो बनता है डाटिव, दैट इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। वो होता है डाटिव। डाटिव बेसिकली क्या है, केस है। केस किसका बनता है, नाउन का बनता है। वर्ब का होता है क्या, नहीं होता है। वर्ब का सिर्फ एक ही ट्रीटमेंट होता है, टेंस और फॉर्म चेंज, और कुछ नहीं होता। ठीक है, फाइन। उसी तरीके से जो नाउन्स हैं उनका होता है केस, कारक। ठीक है। जैसे नॉमिनेटिव, अकुजाटिव, डाटिव, गेनेटिव। फाइन। नाउ, अभी इसमें कोई एडजेक्टिव नहीं है। Ich gebe dem Lehrer ein Buch। हम क्या दे रहे हैं, बुक दे रहे हैं। किसको, लेरर को। अभी यहाँ पे देखिए, लेरर नाउन है, उसके पहले आर्टिकल है। आर्टिकल हमेशा नाउन के साथ साथ चलता है, वो और किसी के साथ नहीं चल सकता। आर्टिकल की दोस्ती हमेशा नाउन से ही है, वो नाउन के लिए बना है। फाइन। नाउ, मगर नाउन के साथ कोई एडजेक्टिव भी तो आ सकता है, उसकी विशेषता बताने वाला। तो उसका पोजीशन किधर रहेगा, हमेशा नाउन से पहले और आर्टिकल के बाद। और इसलिए यहाँ पे जो लिखा है हमने, नाक डेम बेस्टिम्पटन आर्टिकल। ठीक है। अब ये नाक क्या है, ये भी डाटिव लेता है, इसीलिए डेम बन गया। बेस्टिम्पटन आर्टिकल मतलब, बेस्टिम्पटन आर्टिकल मतलब डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल के बाद से क्या रूल्स रहेगा उसके लिए, मतलब डेफिनेट आर्टिकल के बाद ही आएगा एडजेक्टिव। फाइन। और नाउन से पहले। अभी हमने लगा दिया एडजेक्टिव। ठीक है। इसमें चेंज क्या क्या हो रहा है। Ich gebe dem Lehrer ein Buch। Ich gebe dem neuen Lehrer ein Buch। अभी ये एक्चुअल जो एडजेक्टिव है ये क्या है, बेसिकली नो ही है। मगर ये सीधे सीधे ऐसे नहीं रहेगा, इसमें चेंज होगा। चेंज क्या होगा, ईएन होगा। ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू फोकस ऑन टुडे। फाइन। अभी हम टेबल के हिसाब से देखते हैं। कर तो हम रहे नाम डाटिव, लेकिन नॉमिनेटिव का भी एक रिवीजन कर लेते हैं, नॉमिनेटिव एंड एक्कुजेटिव का। मास्कुलिन में क्या होता है नॉमिनेटिव का, इफ इट इज डेफिनेट आर्टिकल वी आर डूइंग डेफिनेट आर्टिकल। सो आगे करेंगे इंडेफिनिट। ठीक है। सो देन नोए लेटर, डेफिनेट आर्टिकल है तो एडजेक्टिव कभी भी आए, नॉमिनेटिव में सिर्फ ई लगता है, वो चाहे कोई सा जेंडर हो। फाइन। मास्कुलिन, फेमिनिन, नोइट्रोम डजेंट मैटर। फाइन। डी शोने फ्राउ। सो अभी इसका एग्जांपल देखिए, पीटर इज देयर नोए लेटर। पीटर इज द न्यू टीचर, कैसे बोलेंगे जर्मन में, पीटर इज देयर नोए लेटर। फाइन। डस इज डी शियोने फ्राउ, डस इज आइना शियोने फ्राउ इंडेफिनिट के साथ। डस इज द शियोना मेडचेन। ठीक है। यहाँ पे भी सिर्फ ई लगेगा बिकॉज इट इज नॉमिनेटिव। ऐसा क्यों लगता है, क्योंकि डेफिनेट आर्टिकल ऑलरेडी मौजूद है। फाइन। और प्लूरल में आपको सबको पता है डी नोएन हो जाता है। फाइन। सेम वे आकुजाटिव में क्या होता है, मैस्कुलिन हमेशा ईएन लगता है, डे नोएन। ich brauche einen neuen Tisch। ich brauche diesen neuen Tisch। ich brauche den neuen Tisch। फाइन। ich brauche die neue Hose। ich brauche die neue Tasche। सो अकुजाटिव में डी शियोना फ्राउ डी नोए टशर। ठीक है। नोइट्रम का भी सेम, सिर्फ ई लगेगा।
फाइन। और प्लूरल का, प्लूरल इज जस्ट प्लूरल, ठीक है। तो उसको कैटेगरी में नहीं करना है, प्लूरल इज जस्ट प्लूरल, उसमें ये नहीं देखना है कि वो फेमिनिन का है, मैस्कुलिन का है कि न्यूट्रल। अलबत्ता केसेस केसेस के हिसाब से उसको भी स्टडी करना है। नाउ अभी देखते हैं हम डाटिव। डाटिव में क्या होता है? डेर, डेर बन जाएगा डेम, ठीक है। मास्कुलिन में जो डेर है वो डेम बन जाएगा, ठीक। उसके बाद से जो आर्टिकल आएगा उसमें ईएन लगाएंगे आप, ठीक है, दैट इज द रूल, ठीक है, मास्कुलिन के केस में। फेमिनिन के केस में भी हम, फेमिनिन के केस में जो डी आर्टिकल है वो डेर बन जाता है, दैट वी नो। और एडजेक्टिव के बाद क्या लगाएंगे? ईएन लगाएंगे, ठीक है। सेम गोज विद द न्यूट्रल वन, इसमें भी हम ईएन लगाएंगे, ठीक है। और प्लूरल में, जैसे प्लूरल का जो डी है डाटो में क्या बन जाता है? डेन बन जाता है। ich helfe den neuen Studenten, सो डी स्टूडेंटन, एक्चुअल में वो क्या था नॉमिनेटिव में? डी स्टूडेंटन, द स्टूडेंट्स। सो द मोमेंट वी आर मेकिंग ए dative आउट ऑफ दिस, ich helfe, helfen takes dative, सो ich helfe den neuen Studenten, सो ये डेन बन जाता है। सो अभी तक आपने एक चीज नोटिस किया होगा, खासकर डाटिव में, ठीक है। बाकी लेक्चर हमने पहले किया, उसको जाके दोबारा रिवाइज कर सकते हैं। सो डाटिव में क्या हो रहा है? कुछ भी हो जाए, एडजेक्टिव में सिर्फ ई नहीं लगाना है, इट इज सो सिंपल। फाइन। नाउ अगेन बैक टू द एग्जांपल्स। सो आई गिव ए डेम नोएन लेटर एंड बो। अभी एडजेक्टिव आएगा, बिना एडजेक्टिव के भी सेंटेंस होगा ना जी। जैसे हमने इसको उड़ा दिया था तो भी सेंटेंस था, ठीक है। तो था ही नहीं, अभी हमने इसको लगा दिया, तो लगाएंगे तो उसमें चेंज क्या होगा? दैट्स व्हाट वी आर डूइंग। सो आई गिव ए डेम नोएन लेटर एंड बो। फाइन। अभी इसी को हम थोड़ा वो कर देते हैं, इनडेफिनिट आर्टिकल कर देते हैं, उनबेस्टिम्टर। तो उसमें क्या होगा? उनबेस्टिम्टर आर्टिकल क्या होता है? ये डेयर डेस, डेयर डेस का क्या हो जाएगा? आइन हो जाएगा। तो आइन आइनम तो बनेगा ना, बिकॉज ऑफ डाटिव, बिकॉज ऑफ डाटिव ये आइनम बन जाएगा। और इसमें सब्जेक्ट क्या है, उसका कंजुगेशन क्या है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज डाटिव इज अ मैटर ऑफ ऑब्जेक्ट। तो सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट बन के आ रहा है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, हम उसी को स्टडी कर रहे हैं। उससे सब्जेक्ट की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इक है कि डू है कि एर है जी है, उससे फर्क सिर्फ इतना ही पड़ेगा कि सब्जेक्ट के हिसाब से हम वर्ब को कंजुगेट करके लगा देंगे, बस, ठीक है। वी आर डूइंग द थिंग्स मैथमेटिकली, साइंटिफिकली, बिकॉज लैंग्वेज itself is a great science. Fine. So ये गिव है आइनम नॉन लेरर आइन बो। यहाँ भी क्या हुआ? या डेम हो या आइनम हो या जाइनम हो। इवन पिछले लेक्चर में हमने किया था क्या? पोजेसिव आर्टिकल इन डाटिव, ठीक है। सो पोजेसिव आर्टिकल का ट्रीटमेंट कैसे होता है? बिल्कुल इनडेफिनिट आर्टिकल की जैसे, जैसे आइनम माइनम होता है, जैसे आइनम जाइनम होता है, वैसे माइनम डाइनम होता है, ठीक है। फाइन। सो एडजेक्टिव में सिर्फ ईएन लगाना है हमको, इतना ही ध्यान रखना है। अभी नाकडेम उन बेस्टिम्पटन आर्टिकल, इसको भी हम टेबल के रूप में देख लेते हैं। इसमें भी, हाँ, इसमें नोमिनेटिव में थोड़ा सा चेंज होता है। जब इंडेफिनिट आर्टिकल आता है तो आर्टिकल का हम एक टुकड़ा काट के, उसके जिगर का टुकड़ा काट के हम इसमें लगा देते हैं, ताकि उसको उसे पता चले कि ये कौन से आर्टिकल वाला है, ठीक है। क्योंकि डर्टी डस्ट तो हट गया, उसकी जगह आ गया आइन, इंडेफिनिट। तो पता कैसे चलेगा इसका आर्टिकल क्या था, इसका जेंडर क्या था? आर्टिकल क्या है? बेसिकली इट्स मेंट टू डिनोट द जेंडर, जेंडर बताने का काम करता है। फाइन। सो आइन नोयर लेरर, पीटर ईस्ट डेर नोयर लेरर, डेर नोयर लेरर, पीटर ईस्ट आइन नोयर लेरर, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, ठीक है। डस इस्ट डी श्योनफ्राउ, ठीक है। डस इस्ट आइन श्योनफ्राउ, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। फाइन। नाउ डस इज डस श्योना मेडचेन, मेडचेन इज गर्ल, बट आर्टिकल उसका डस होता है। शुरू से ऐसे चल रहा है, आगे भी चलेगा। सो दस इज आइन शियोनेस मेडचेन, आइन आ गया इंडेफिनिट आर्टिकल, तो उसका जो टुकड़ा है ईएस काट के लगा देंगे, ताकि पता चले इसका एक्चुअल जेंडर, इसका एक्चुअल आर्टिकल क्या था। फाइन। नाउ अकुजाटिव में भी जैसे डेर डेन बन जाता है, आइन आइनन बन जाता है, ठीक है। फाइन। सॉरी, नोए नोएन बन जाता है। यहाँ पे डिशोन अफ्राव कोई चेंज नहीं होगा, यहाँ पे वैसे रहे। फाइन। सॉरी, यहाँ पे इट विल बिकम आइन शियोनेस, बिकॉज वी आर डूइंग आइन indefinite, right? So I forgot to edit that, not a problem. I'm going to do it just right now, ठीक है। यहाँ पे सब आइन आइनर हो जाएगा, राइट। यहाँ पे क्या हो जाएगा? दिस विल बिकम आइनन, राइट।
और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, आइनम, बिकॉज वी आर डूइंग indefinite article on best indefinite article. Fine. So, focusing on dative again mainly. So, einem neuen Lehrer. अगर ये एडजेक्टिव नहीं होता तो सेंटेंस कहता होता, ich gebe einem Lehrer ein Buch, ich gebe dem Lehrer ein Buch, डेफिनेट के साथ, ich gebe einem Lehrer ein Buch. अगर एडजेक्टिव आ गया तो एडजेक्टिव किसके लिए आएगा, नाउन के लिए आएगा, और उसी नाउन का डाटिव बन रहा है। फाइन। और उसे इफेक्ट अफेक्ट क्या हो रहा है, आर्टिकल एंड एडजेक्टिव, ध्यान रहे। सो ich gebe einem neuen Lehrer ein Buch. सो आर्टिकल में हमको क्या लगाना है, सिर्फ ईएन लगाना, सॉरी, एडजेक्टिव में क्या लगाना है, सिर्फ ईएन लगाना है, यहाँ भी और यहाँ भी। रही बात प्लूरल की, तो इंडेफिनिट आर्टिकल में प्लूरल होता ही नहीं है, क्योंकि या तो एक होगा या तो ज्यादा होगा। तो यहाँ पे आइन आ गया, आइन का मतलब एक से ही है, सो प्लूरल नॉट पॉसिबल। फाइन। नाउ अभी कुछ एग्जाम्पल करते हैं, उससे और क्लैरिटी आएगी। फाइन। सो ich gebe dem Lehrer ein Buch, ये हो गया हमारा बेसिक एग्जाम्पल विदाउट एडजेक्टिव। ठीक है, ich gebe dem Lehrer ein Buch, ठीक है, पहले एक्सप्लेन किया हुआ सेंटेंस। ich gebe dem neuen Lehrer ein Buch, अभी बीच में एडजेक्टिव आ गया, जो क्या करेगा, एडजेक्टिव करता क्या है, नाउन की विशेषता बता रहा है, उसका पोजीशन कहाँ होगा, नाउन से पहले और आर्टिकल के बाद। वो आर्टिकल दो टाइप का हो सकता है, डेफिनेट हो सकता है, इनडेफिनेट हो सकता है। हमने टेबल में दोनों देख लिया, अभी उसी के सेंटेंस करेंगे। ich gebe dem neuen Lehrer ein Buch, तो ध्यान इतने रखना है, दाटिव में कोई एडजेक्टिव आर्टिकल के बाद और नाउन से पहले आए, मतलब पोजीशन ही उसका वही है और कहीं आएगा नहीं। ठीक है, तो हमको उसमें ईएन लगा देना है। Ich gebe dem neuen Lehrer ein Buch, ऐसा सीधे सीधे नहीं बोलना, ich gebe dem neuen Lehrer ein Buch, that is wrong. फाइन, इतना ध्यान रखना है। नाउ ich gebe einem Lehrer ein Buch, ich gebe einem neuen Lehrer ein Buch, तो डेफिनेट हो इनडेफिनेट हो कोई चेंज नहीं हो रहा। सो द थंब रूल इज दैट, डाटिव में एडजेक्टिव आए तो उसके आगे सिर्फ ईएन लगा देना, इवन प्लूरल में भी ईएन लगा देना, बस इतना ही है। So, Peter gibt der Frau ein Handy. That is again basic sentence without adjective. Peter gibt der Frau ein Handy. Die Frau का dative में der Frau बन जाता है, सबको पता है। Peter gibt der schönen Frau ein Handy. Schön is what? Beautiful. तो यहाँ पे क्या लग गया, en लग गया। Fine. It's so mathematical and scientific. Peter gibt einer Frau ein Handy. ठीक है। Peter gibt einer schönen Frau ein Handy. Again, same sentences repeated. But यहाँ पे एक चेंज है, जैसे जो ट्रीटमेंट आइन यानी इंडेफिनिट आर्टिकल के साथ होता है, वही ट्रीटमेंट पोजेसिव आर्टिकल के साथ होता है। ठीक है, ये भी ध्यान रहे। सो पेटर गिफ्ट आइनर शोनन फ्राउ आइन हैंडी, यहाँ पे सेंस थोड़ा अलग है, यहाँ पे जो फ्राउ का मीनिंग भी अलग है, क्योंकि अपने बीवी को एक बीवी नहीं बोलते है ना, ठीक है, अपनी बीवी बोलते हैं। सो फ्राउ का दो सेंस होता है, एक तो वुमन, दूसरा वाइफ। सो ये जो सेंटेंस है ये वाला, इसमें इसका जो सेंस है अलग। पीटर गिफ्ट आइनन शोनन फ्राउ आइन हैंडी, मतलब पीटर इज गिविंग मोबाइल टू अ ब्यूटीफुल वुमन, ये मतलब है। ये जो नीचे वाला सेंटेंस है इसका मतलब क्या है, पीटर गिफ्ट जाइनर शोनन फ्राउ आइन हैंडी, पीटर अपने सुंदर बीवी को एक मोबाइल दे रहा है, राइट, पीटर इज गिविंग हिज ब्यूटीफुल वाइफ अ मोबाइल, राइट। फाइन। सो इंडेफिनिट आर्टिकल का ट्रीटमेंट सेम होता है जैसे पोजेसिव आर्टिकल का, राइट। फाइन। er gibt dem Mädchen ein Handy, again no adjective, बट द मोमेंट वी ऐड एडजेक्टिव उसके आगे क्या लगाएंगे, ईएन लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, बिकॉज उसके साथ जो एसोसिएटेड, उसके साथ जो जुड़ा हुआ नाउन है उसका डाटिव बन रहा है। क्यों डाटिव बन रहा है बाबा, इसका लॉजिक है आपके पास, क्योंकि गिवन टेक्स डाटिव, गिवन का कंजुगेशन गिफ्ट फॉर एयर, एयर गिफ्ट, जैसे गिवन आ गया और टक से सामने वाले ऑब्जेक्ट को डाटिव बना देगा, जिसको दे रहे हैं वो डाटिव में चला जाएगा, जो चीज उठा के दे रहे हैं वो आकुजाटिव में चला जाएगा। जर्मन ग्रामर इज सो लॉजिकल। फाइन। सो अभी डाटिव बन गया तो डेयर का डेम बन गया, और ये एडजेक्टिव में ईएन लग गया, इतना ही है बस। er gibt einem Mädchen ein Handy, फाइन। अगेन हमने इंडेफिनिट का यूज कर लिया, ठीक है, विदाउट एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के साथ सेम ट्रीटमेंट ईएन। सो कुल मिला के सारांश ये है, इट इज वेरी वेरी इजी कॉन्सेप्ट, और इसके लिए क्लैरिटी थोड़ी तब आएगी जब आप दोबारा adjective, adjective declination, nominative and accusative, and also
some lectures of dative playlist का दोबारा देखेंगे. Everything is going to be crystal clear. Fine. कुछ और sentences देख लेते हैं. Er hilft dem armen Bettler. ठीक. Fine. Er hilft dem armen Bettler. अभी क्या है, थोड़ी देर के लिए हम इसको उड़ाते हैं मान लीजिए. तो er hilft dem Bettler. Bettler means भिखारी. फाइन. सो वो भिखारी की मदद कर रहा है. मगर भिखारी कैसा है बाबा, तो उसका भी तो एडजेक्टिव हो सकता है. कैसा है, गरीब है. ठीक है. पुअर, पुअर को क्या बोलते हैं, आर्म. ठीक है. फाइन. तो सीधे सीधे आर्म नहीं रहेगा, उसमें ईएन लग जाएगा. यार हेल्प आइनम आर्मन बेटलर, वो एक गरीब भिखारी की मदद कर रहा है. ठीक है. फाइन. सो यहाँ भी ईएन लग गया, चाहे वो डेफिनेट आर्टिकल हो या इनडेफिनेट आर्टिकल. वी हेल्प एंड डेम आउसलैंडिश कास्ट. कास्ट इज व्हाट, गेस्ट. आउसलैंडिश इज व्हाट, फॉरेन. ठीक है. आउटलैंडर होता है ना इंग्लिश में, आउटलैंडर, वही चीज है आउसलैंडिश. ठीक है. सो वी हेल्प एंड डेम आउसलैंडिशन कास्ट. हेल्फन टेक्स डाटिव. सो सामने वाला ऑब्जेक्ट क्या है, डाटिव बन जाएगा. और डाटिव बनेगा तो उसके साथ जो एसोसिएटेड एडजेक्टिव है उसके साथ ईएन लग जाएगा. कितना आसान है. वी हेल्प इन einem ausländischen कास्ट. वी आर हेल्पिंग अ फॉरेन गेस्ट. तो चाहे द हो या अ हो, चाहे डेयर हो, चाहे डस हो, डी हो, या आइन आइना हो, उसमें एडजेक्टिव में ईएन ही लगेगा. फाइन. हेल्प हियर den ausländischen Gästen. यहाँ पे क्या है, प्लूरल बना है. ठीक है. उसका भी ध्यान देना है. सो आउसलैंडिशन गेस्टन. सो गेस्टा होता है डेयर गास्ट का. ये जो ये लास्ट में एन लगा है, ये फोकट का लगा है. जब प्लूरल का डाटिव बनता है सो लास्ट में एक एन भी लगा देते हैं, बोनस पॉइंट. राइट. सो हेल्प हियर डेन आउसलैंडिशन गेस्टन. ये डी का बन गया डेन बिकॉज गेस्टन प्लूरल में. फाइन. और एडजेक्टिव के साथ एन लगा दिए. वी हेल्प इन डेन आउसलैंडिशन गेस्टन. वी आर हेल्पिंग द फॉरेन गेस्ट्स. फाइन. सो दिस वाज एडजेक्टिव डिक्लिनेशन एम डाटिव. यानी डाटिव में जब आर्टिकल के बाद, व्हेन वी से आर्टिकल के बाद मीन्स या तो डेफिनेट आर्टिकल के बाद या इनडेफिनेट आर्टिकल के बाद, और नाउन से पहले कोई एडजेक्टिव आए तो उसमें क्या होता है, चेंज. डिक्लिनेशन में चेंज क्या होता है, सिर्फ ईएन लगाना है बस. फाइन. सो सी यू इन द नेक्स्ट सेशन. और जो भी लेक्चर्स हमने दोबारा आपको बताए हैं उनको जाके एक बार ज़रूर देखें ताकि क्लैरिटी आएगी, और फिर कभी भूल नहीं पाएंगे. वेन वर यू स्पीक जर्मन इट्स गोइंग टू बी correct. So till then, keep practicing, keep revising. Thank you so much for your time and patience. See you in the next session of Wiedersehen.